की जय। श्री सद्गुरु महाराज 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 की जय। पूज्यपाद गुरु महाराज को नमन कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 पूज्यपाद का आशीर्वाद हो गया है। आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। मैं कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज जगकर देख रहे थे, रामकृष्ण परमहंस माता शारदा को देखने रात में गए। स्वामी विवेकानंद ने जब देखा माता शारदा के कमरे की ओर जाते हुए रामकृष्ण परमहंस को, तो पहले से उस झोपड़ी के पीछे दौड़कर अंधेरे में जाकर के छिप गए और पीछे से एक छोटा सा रोशनदानी था, उससे देख रहे थे कि अगर ये अपनी पत्नी के साथ पति का कर्तव्य निर्वाह करते हैं, गृहस्थ कर्तव्य, तो फिर मैं जान जाऊंगा कि जैसी कथनी है वैसी करनी नहीं है, छोड़ के भाग जाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस गए, माता शारदा का हालचाल पूछा और कमरे से बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए और उसी पेड़ के नीचे छिपे हुए थे। छिप गए वो कि गुरुदेव चले जाएंगे तो मैं फिर धीरे से अपने कमरे में जाऊंगा। संत की दृष्टि परमात्मा को कन-कन में देख लेती है तो दीवाल के उस पार को कैसे नहीं देख पाती। गुरु महाराज के कई संस्मरण इस संबंध में आप लोग सुने हुए हैं। वो मुड़ करके गए, अब विवेकानंद के पीछे से उनके पीठ पर हाथ रखा। विवेकानंद थर थर कांपने लगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, शाबाश बेटा, गुरु को तुम आगे से भी, गुरु को वही कहते, साधु को आगे से भी देखना और पीछे से भी देखना। गुरु को आगे से भी देखना और पीछे से भी देखना कि जैसा वो कहते हैं वैसा वो हैं कि नहीं। अवश्य एक दिन तुम मेरे नाम को दुनिया में फैलाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो श्रद्धा मुझ पर होगी वो एक निष्ठ होगी। याद रखना, अंधकार तुम्हारे गुरु की नज़र को रोक नहीं सकती और न तुम मुझसे छिप सकते हो। तो गुरु महाराज, हम लोग सुने कि परमात्मा की भक्ति ही जीव के लोक परलोक में सुख का कारण है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है, क्यों मन बिसिया शिव लिपटाही, या नगरी कोई रहन न पावे, एक आवे एक जाही। तजी अभिमान शरण संतन गहु मुक्ति होई छिन माही, अजन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने हूँ नाही। ईश्वर की भक्ति से सुख होता है और वह भक्ति बाहर में नहीं, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते। ऐसी भक्ति करें जिससे स्वरूप का बोध हो जाए और माया का आवरण हट जाए। तो माया का आवरण हटाने के लिए अंतर साधना करनी पड़ती है। बाहरी भक्ति से माया का आवरण नहीं हटता, भक्ति आंतरिक होनी चाहिए। उसके लिए गुरु महाराज ने कहा है कि इस दुखमय संसार से मुक्त होने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग की साधना है। ऐसा करके माया के सभी आवरण से मुक्त होकर परमात्मा और जीवात्मा की एकता होती है, जिससे उसका सारे दुख, द्वेष, द्वंद्व, आवागमन समाप्त हो जाता है। तो हम लोग पूज्यपाद हम लोगों के बीच सौभाग्य से पधारे हुए हैं और ऐसे ही महापुरुष हैं। हिमालयन एक पुस्तक है
इन द कंपनी ऑफ हिमालयन सेंट्स, मोटी पुस्तक है मेरे पास स्वामी राम की। उसमें वो लिखे हैं कि एक बार घूमते हुए एक पर्यटक एक महात्मा हिमालय की गुफा में साधना कर रहे थे, उनके पास गया और कहा कि स्वामी जी, एकांत गुफा में उनको देख करके कि यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ कैसे ये रहते हैं, कहा स्वामी जी, आर यू नॉट गेटिंग बोर्ड एलोन इन दिस कैब, आप इस गुफा में बोर नहीं होते हो अकेले रहकर? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड इन योर कंपनी, सो जस्ट गो आउट एंड लेट मी इंजॉय विथ गॉड। मैं अकेला बोर तो कभी नहीं होता, तुम्हारे साथ आने से मैं बोर हो रहा हूँ, इसलिए तुम जल्दी हटो और पुनः मुझे ईश्वर के साथ आनंद लेने दो। आप लोगों का भी ऐसा ही मनोभाव होगा कि आप जल्दी हटो और साक्षात संत सद्गुरु के सेवा में रहकर जो उन्होंने अपने आप को वैसा ही बना लिया, उनसे आप आशीर्वचन सुन के अपना कल्याण करें। तो मैं श्री पूज्य श्री के चरणों में नमन करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नरोपरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। मंचासीन महात्मागण, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं तथा बहनों, अभी रामायण की रामचरितमानस के पाठ में आपने सुना भगवान श्री राम का भजन कि जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनियो वचन हृदय गहो। तो भगवान श्री राम अपने राज्य के लोगों को उद्देश्य क्रम में कहा था कि यहाँ इस जीवन में और परलोक में भी उसे चाहते हो, सुख चाहते हो, तो मेरी बात सुन कर उसे हृदय में ग्रहण करो। सुख कौन नहीं चाहता? चाहते तो सब कोई हैं, सुख ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहते। बल्कि संत कबीर साहब ने कहा, चाहते हैं लेकिन दुख सुखी लोग नहीं हो पाते। तनधर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सब के सब दुख में पड़े हुए हैं। ये दुख से हम छूटे हुए रहें, दुख में नहीं पड़े, दुख नहीं हो, इसीलिए लोग अनेक तरह का कारोबार प्रयास करते हैं, कुछ भी करते हैं, खेती करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, अन्य कुछ भी काम करते हैं। सबका ये उद्देश्य रहता है कि हमारा जीवन सुखमय रहे, लेकिन रह नहीं पाता। क्यों? बस तो कहीं ढूंढे, कहीं भी आवे हाथ। सुख तो है कहीं, खोजते हैं कहीं। यहाँ पर खोजते हैं इस जीवन में। तो ये जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह असली सुख नहीं है। इंद्रियों से जो प्राप्त होता है, माइक सुख मिलता है, उस माइक सुख वह अस्थिर रहने वाला सुख नहीं। अस्थिर नहीं रह पाता। सुख का आभास होता है, लेकिन वह दुख में बदल जाता है।
इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि तन दर्श गया काहू देखा जो देखा सो किया। भगवान श्री राम कहते हैं यहाँ की तो यह बात है, तुम तो चाहते हो कि परलोक में भी सुखी है, तो परलोक सुख में सुख कैसे मिलेगा? उन्हीं की वाणी में है, एक चौपाई है, जो परलोक यहाँ सुख चाहो सुनि हृदय गहू, वह परलोक में सुख कैसे मिलेगा? तो भगवान श्री राम ने कहा कि एक चौपाई है आगे मंत्र में, अंतिम में है, सुलभ सुलभ महाराज भाई भक्ति मूल पुराण सुजाई और एक गुप्त मत सवही कहो कर जोर। कहते सुख चाहते हो, ये गुप्त मत है मेरा, ये गुप्त मंत्र है, विचार है। और ये गुप्त मत सवही कहो कर जोर, सबको सबसे कह रहा हूँ कर जोड़ का अर्थ सब कोई नहीं समझ पाते। लोग समझते हैं कि भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, लेकिन सत्य महापुरुषों ने कहा है कि कर कहते किरण को, जो किरण अपने किरण को अपने अंदर में जोड़ना चाहते हैं, उसी भक्ति से वहाँ पर परलोक में जो जाएंगे तो सुख मिलेगा। नहीं तो वहाँ तो जा ही नहीं सकते, बिना अपनी किरणों को, चेतन वृत्ति को, कि धाराओं को एक किए बिना परलोक में जा ही नहीं सकते। वैसे परलोक स्वर्ग इत्यादि को भी कहा, लेकिन स्वर्ग के संबंध में तो कहा कि स्वर्ग में भी लड़ाई झगड़ा सभी होता ही रहता है, वहाँ भी सुख नहीं है। भगवान श्री राम के कहने का मतलब जो मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो मोक्ष प्राप्त करने सारे दुखों से छूट जाए, कोई भी दुख नहीं रहे, तो कहते कि यही मेरी असली भक्ति है। अपने कर को, किरण को, चेतन वृत्ति को जोड़ने की युक्ति जानो, उस युक्ति से यही है मेरी असली भक्ति है। इस भक्ति जो करते हैं वो दुख में नहीं पड़ता, पर मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ जाता है। किरणों को जोड़ने से ही मोक्ष के द्वार में पहुंच जाता है। और सो जानो इस भक्ति को करने के लिए संत लोग कहते हैं कि अपने को पाप कर्मों से अलग रखो, सत्संग ध्यान करते रहो। सत्संग ध्यान करने से यह प्रेरणा मिलती रहेगी, नहीं तो प्रेरणा नहीं मिलेगी। सत्संग को छोड़ करके हम रहेंगे और चाहेंगे कि हम मोक्ष के धाम में जाने के लिए जो सीढ़ी है उस सीढ़ी पर हम चढ़ सकें, तो संभव नहीं होगा। इसलिए सत्संग करो, सत्संग ध्यान करते रहो और पाप कर्म से बच करके रहो। इस पाप
पाप से बचने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इसको छोड़ करके रहें, तब हम उस सीढ़ी पर चढ़ने में सक्षम हो सकेंगे। नहीं तो वो ऐसा मार्ग है, ऐसी सीढ़ी है कि जिस पर जाना बड़ा मुश्किल है। संत महापुरुषों ने कहा कि इस कठिन काम को किए बिना तुमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसे कठिन समझ करके इसे छोड़ो मत, करने में आलस नहीं करो, करते रहो। काम अवश्य या कठिन है। रघुपति भगति करत कष्टाई, कहत सुगम करनी अपार, जान ऐसो जही बन जाई। यह परमात्मा की भक्ति करना बहुत कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम को भारी समझ करके छोड़े हुए रहो तो अपने लक्ष्य पर पहुँच नहीं सकोगे। तो उन्होंने कहा फिर आगे कि जो जही कला कुशलता का सो सुलभ सदा सुखारी। जो भारी से भारी काम क्यों न हो, लेकिन जिसका उस काम में जो सब अभ्यस्त हो जाते हैं उनके लिए वह आसान हो जाए। जो जही कला कुशलता का सुलभ सदा सुखारी, सफली सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गई भारी। जो सरकरा मिले सिकता मह, बनते नहीं मिल गावे, अति रसक सु चंपे मिलगा, न्यून प्रयास ही पावे। गोस्वामी जी की वाणी है। वे कहते हैं जो सरकरा मिले सिकता मह, सिकता का कहते हैं कि बालू और सरकरा, चीनी में बालू मिल जाए तो उसे चुन कर, चीनी मिल जाए तो उसे करना कठिन होता है। लेकिन छोटी छोटी चींटी जैसे उससे भी चुन करके चीनी खा जाती है, बालू छोड़ देती है, तो उस काम में अभ्यस्त है। फिर दूसरा उदाहरण दिया, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बही भारी। छोटी मछली को कहते हैं सफरी। गंगा की तेज धारा में उल्टी धारा पर भी मछली चल जाती है। उसी तरह से भाव साधक भी इस कठिन मार्ग को सफरी बन करके सफरी के स्वभाव बन जाए तो उल्टी धारा पर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ जाएगी। कहने का मतलब है करते करते लोग अभ्यासी बन जाते हैं तो उनके लिए वो आसान हो जाता है, उनके लिए भारी नहीं रहता। अभी जो हम लोगों को भारी मालूम पड़ता है तो सब दिन भारी नहीं रहेगा, करते करते वो आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस काम को नियम पूर्वक करने का प्रयास करते रहें, छोड़े नहीं। इस काम को हम लोग भी करने में सफल हो जाएंगे। आज रविवार है, कीर्तन भी होना है। कीर्तन के बाद हम लोग आरती करके स्वागत करें। बोलिए श्री विष्णु महाराज।
हम्म।